हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग अवकलन के चौथे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, ये x स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन इसका है 1 बटे अंडर रूट में x प्लस 1 अब प्लस अंडर रूट में x। ये तीन क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं। तीनों लगभग एक ही टाइप के हैं। ठीक है, इसके लिए देखो, इसमें अंश और हर दोनों में क्या है अंश और हर दोनों में इस पहले सवाल में x के पद है। तो इसमें हम आप लोग को अंश और हर का एक सूत्र बताए थे कि अगर ddx अंश अब बटे हर हो, यानी ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंश में भी x का पद हो और हर में भी x का पद हो, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सूत्र बताए थे हर गुणे ddx ऑफ अंश, यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे ddx ऑफ हर अब बटे हर का वर्ग। यह आप लोग को बताया गया था ना सूत्र में, ddx अंश बटे हर यानी अंश में भी x हो और हर में भी x हो, तो इसका अवकलन निकालने के लिए हर गुणे अंश का अवकलन करते हैं माइनस अंश गुणे हर का अवकलन करते हैं बटे हर का वर्ग करके रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप का सवाल है। अंश में भी क्या है, x है, और हर में भी क्या है, x है। तो जब अंश और हर दोनों में x आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको पहले y मान लेंगे। हर सवाल को लगाने से पहले हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो मान लेंगे, माना, इसको मान लेंगे, माना y बराबर x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिखाई दे रहा होगा, हम मान लेंगे y बराबर x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हर और अंश का अवकलन वाला सूत्र लगा करके इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर क्या होगा वो, y का अवकलन होता है dy बाई dx और dy बाई dx बराबर हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हर है करड़ी में, और ddx कर देंगे किसका, x का यानी अंश का। तो हर गुणे अंश का अवकलन हो गया माइनस अंश लिख दो x और ddx कर दो किसका, हर का। तो ddx करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटे हर का क्या कर देंगे, वर्ग। तो देखो जब वर्ग करेंगे तो ये करड़ी में है, करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब किसी करड़ी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे हम लोग लिखेंगे dy बाई dx बराबर, ये जो इसका अवकलन करना नहीं तो इसको रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे x का ddx क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है, तो 1 लिख देंगे माइनस x गुणे, ये करड़ी में है ना, तो करड़ी में अगर x रहता, बाबू क्या रहता, करड़ी में x रहता, तो इसका हम बताए थे कि ddx करड़ी में x का अवकलन होता है 1 बटे 2 करड़ी में x। लेकिन यहाँ पर तो करड़ी में x नहीं है, तो दिमागवा में इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कुछ समय के लिए इसको x मान लीजिए। तो अगर करड़ी में x रहता तो 1 बटा 2 करड़ी में x होता, लेकिन यहाँ करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या माने थे, x माने थे ना, तो x के जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, ddx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अब बटे पूरे के बटे क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको ऐसे ही लिख दिए।
अब चलिए आगे अगले स्टेप में हल करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर, ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स अब बटे ये हो जाएगा 2 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे इसका अवकलन क्या होता है 0, इसका एक्स स्क्वायर का एक्स पे n वाला सूत्र लगेगा तो एक्स स्क्वायर का 2 घात आगे आ जाएगा 2 और एक्स पे घाते 2 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूरे के बटे कितना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 0 नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस 2x होगा। अब 2 से 2 का क्या है कट जाएगा, अब माइनस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, इधर देखो dy बाई डी एक्स बराबर ये तिर्यक गुणा करेगा तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब गुणे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब गुणा करेगा तो करड़ी हट जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस गुणे माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बटे करड़ी में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब पूरे के बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये भिन्न में था ऊपर वाला, नीचे वाला को भी बटे 1 करके क्या बना लेंगे भिन्न में बना लेंगे। सबसे ऊपर तो पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दें तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर बटे 1। अब ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं और ये जो बीच के दोनों गुणा होता है इसका नीचे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 बटे अंडर रूट वाला को हम आधा घात लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर घाते 1 बटे 2 गुणे ये हो जाएगा 1 घात 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको हम थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर ये 1 एकन्नम 1 हो जाएगा बटे ये आधा घात और ये 1 घात, तो आधा और 1 1.5 होता है यानी 3 बटे 2, 3 का आधा, तो यहां लिख सकते हैं घातों को जोड़ लेंगे आधार समान है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर घाते कितना हो जाएगा 3 बटा 2, यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर घाते 3 बटा 2। तो यहां तक तो ये आपका पहला सवाल था, ये आपका पहला सवाल था। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1 बटे जो है क्वेश्चन इसको हम लोग क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो चलिए इसको ये सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, इसको मिटा दिया जाता है, ये सूत्र मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या है कि ये 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं पहले मान लेते हैं, माना y बराबर 1 बटे अंडर रूट में 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान लिया गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हर का परमेयीकरण कर दें, देखो ये अगर हर का परमेयीकरण कर, यहाँ नीचे 2 पद है ना, तो जब 2 पद है तो इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे यानी परमेयीकरण कर देंगे तो कुछ कट जाएगा। और इसमें 2 पद नहीं थे, केवल एक ही पद था। इसमें कितने पद हैं 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। तो जब हर में 2 पद आ जाए x के और अंश में ना कुछ आए तो हम लोग हर का परमेयीकरण कर देते हैं और आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए परमेयीकरण करेंगे। तो देखिए हम ये जो चीजें हैं इसी का ऊपर नीचे क्या कर देंगे चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। यहाँ x प्लस है तो x माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर वो गुणा कर देंगे। अब मान ना बदले इस नाते कहाँ नीचे वो गुणा कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो देखो सेम चीज है, खाली चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, तो इसे कहते हैं परमेयीकरण। कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप लोग।
अब परमीकरण जब करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर ऊपर तो हो जाएगा x माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटे नीचे वर्गांतर नियम लग जाएगा। a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया है, तो उसको हम वर्गांतर नियम कहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो चलिए हम x का वर्ग कर देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो करड़ी में है इसका वर्ग करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करड़ी वाले का वर्ग जो होता है करड़ी हट जाती है जब वर्ग करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा x माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे, ये देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। y बराबर एक्स माइनस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटे माइनस 1, माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बटे 1 हो जाएगा, बटे 1 लिखते नहीं है, तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, अब बटे 1 हो जाएगा, तो बटे 1 हो जाएगा, तो बटे 1 लिखते नहीं है, ये माइनस का ऊपर ले जाके गुणा कर दिए तो ये प्लस हो गया, ये वाला ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो आपका ये वर्गांतर नियम लगा देने से ये x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे माइनस 1 हो गया। तो जब माइनस 1 से ऊपर नीचे ऊपर ले जाके गुणा किए तो माइनस वाला प्लस में हो गया है, अब प्लस वाला माइनस में हो गया, तो ये माइनस वाला आगे आ गया, जो माइनस में हुआ उसको हम पीछे कर दिए। तो अब इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बहू, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर है, करड़ी में x है तो अब ये को बताया है ना डी डी एक्स करड़ी में x का अवकलन होता है 1/2 करड़ी में x, लेकिन ये करड़ी में x तो है नहीं, ये x तो है नहीं, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम जैसे करड़ी में x का 1/2 करड़ी में x लिखते हैं तो ऐसे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिख देंगे 1/2 करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह यह पे क्या आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर से हमको अवकल गुणांक निकालना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखो करड़ी में x रहता तो 1/2 करड़ी में x लिखते, तो करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, लेकिन x के स्थान पर कुछ अलग चीज आता है तो उसका हम फिर से क्या करते हैं अवकलन करके उसका गुणा कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स करेंगे और इसमें गुणा कर देंगे, माइनस x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष कर रहे हो x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x होगा, माइनस 1, तो ये देखो 2 से 2 कट गया, dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा x बटे x कन्नम x बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरा लग गया। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये भी परमीकरण का ही है क्योंकि इसके भी हर में 2 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सूत्र को हम लोग मिटा देते हैं, अभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग याद किए ही हैं। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को, 9वां का तीसरा। तो पहले मान लेंगे, माना y बराबर 1/, करड़ी में x प्लस 1 प्लस करड़ी में x, ये मान लेंगे। अब हमने कहा था
कि जब इस टाइप का सवाल आए तो तुरंत हर का क्या कर दीजिए, परमीकरण। तो इसका हर जो है इसका चिन्ह बदल करके हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। तो करड़ी में x प्लस 1, ये बीच में प्लस है तो ये माइनस, बाकी बीचवा वाला चिन्ह बदलना है, ये अंदरवा वाला मत बदलिएगा। तो करड़ी में x, यहाँ भी नीचे गुणा कर दिए x प्लस 1 माइनस करड़ी में x। तो देखिए इसका चिन्ह बीच वाला जो चिन्ह है, ये जो प्लस है, इसी को बदल करके ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए ये अब आपका परमीकरण से जब आप इसको लगाएंगे तो ये y बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा करड़ी में x प्लस 1 माइनस करड़ी में x, और नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग। क्यों? क्योंकि a प्लस b a माइनस b है, तो a का वर्ग, ये आपका करड़ी में x प्लस 1 का जब वर्ग करोगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। करड़ी में x प्लस 1 का जब वर्ग करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और माइनस ये b का वर्ग, यानी करड़ी में x का जब वर्ग करेंगे तो ये भी करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब देखिए x से x अगर कट जाए तो y बराबर हो जाएगा करड़ी में x प्लस 1 माइनस करड़ी में x होगा। अब कितना आसान हो गया, बटे 1 हम लिखते नहीं है, बटे 1 सबके होता है। तो ये आपका बिल्कुल आसान हो गया। अब इसका हम अलग अवकलन कर लेंगे और इसका अलग अवकलन कर लेंगे। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, dy बाई dx बराबर, या करड़ी में x रहता तो 1/2 करड़ी में x होता है। करड़ी में x प्लस 1 है तो 1/2 करड़ी में x प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन x के जगह पर कुछ आया है, इस नाते इसका फिर से x प्लस 1 का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। इसी तरह से माइनस करड़ी में x का क्या होता है, 1/2 करड़ी में x, ये तो सूत्र होता है। तो करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x लिख दिए, इसका अवकलन अलग कर लिए, इसका अवकलन अलग कर लिए। देखिए अगर कई पद रहते हैं, एक पद दो पद, बीच में प्लस माइनस दिया रहता है, तो हम पहले वाले का अलग करते हैं, फिर माइनस का है तो माइनस चिन्ह लगा करके, प्लस का है तो प्लस चिन्ह लगा करके दूसरे वाले का अलग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग पद थे, दोनों का अलग अलग अवकलन कर लिए, बीच में जो चिन्ह था वो लगा दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 करड़ी में x प्लस 1। देखो x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसका 1 का अवकलन 0, 1 कांस्टेंट होता है तो 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 गुणे 1 कर दोगे, माइनस 1/2 करड़ी में x। अब 1 प्लस 0 1 क्या होगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो यही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2 करड़ी में x प्लस 1 माइनस 1/2 करड़ी में x। अब 1/2 चाहो तो इसमें से क्या कर लो, कॉमन हो सकता है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 करड़ी में x प्लस 1 माइनस 1 करड़ी में x। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 9वां का पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चंस लग गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि साथ साथ आप लोग का नोट्स भी तैयार होता चले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है ax प्लस बी पे पावर n है, ax प्लस बी पे पावर n है और साइन ax प्लस बी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है ax प्लस बी पे पावर n है और इसके बाद साइन ax प्लस बी है। दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, साइन ax प्लस बी है। ठीक है, दो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, मान लेंगे, माना y बराबर
ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या एन। बहुत इजी सवाल है ये, आप समझो इतना इजी है कि x पे पावर अगर n रहता तो n आगे आ जाता और x पे पावर 1 कम हो जाता, यही सूत्र है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये समस्या कर दिया गया कि x के जगह यहाँ पे एक ax प्लस बी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको x पे पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो n घात आगे आ जाएगा और जो रहेगा उस पर यह एक घात कम हो जाएगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ये n घात है, x मान लो दिमाग में, इसको पूरे को x, तो x पे n वाला, तो n घात आगे और फिर जो रहेगा उस पर घात में से कम, तो n आगे आ जाएगा, ax प्लस b पे घाते एक घट जाएगा तो n माइनस 1। लेकिन इसको आप क्या माने थे, x पे n वाला सूत्र लगाए थे तो इसको तो x से ना माने थे। तो अब इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, ddx करना पड़ेगा ax प्लस b का। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n ax प्लस b पे पावर n माइनस 1 अगुड़े, इसका अवकलन करो तो a बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब प्लस b वाले पद में x नहीं है यानी ये अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर n ax प्लस b पे घाते n माइनस 1 आगुड़े a का नम a, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर a n और ax प्लस b पे घाते n माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए इसी तरह से हम साइन वाले का भी करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर साइन ax प्लस b, मान लेंगे y बराबर साइन ax प्लस b। अगर साइन x रहता, अगर ये साइन x रहता तो काश x इसका अवकलन हो जाता, लेकिन साइन ax प्लस b है तो इसका काश ax प्लस b हो जाएगा, उसी अनुसार करेंगे। लेकिन ये x के जगह यहाँ पे जो है आया, इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो चलिए इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ax प्लस b का अवकलन। तो साइन x रहता तो काश x होता, तो साइन ax प्लस b है तो काश ax प्लस b हो जाएगा। लेकिन x के जगह यहाँ पे जो आता है ax प्लस b आया है तो इसका फिर से हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, ddx ax प्लस b का फिर से अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर काश ax प्लस b अगुड़े a अगुड़े x का अवकलन। तो a और x गुणा में है तो a बाहर ले लेंगे, x का अवकलन कितना 1 हो जाएगा। अब प्लस b वाले पद में यह चर पद है, x का कोई पद नहीं है तो b का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा a का नम a प्लस 0, तो a रहेगा, a को आगे कर दीजिए, a काश ax प्लस b, ये आपका हो जाएगा 10वां का दूसरे का उत्तर। ठीक है, बहुत इजी है। साइन ax प्लस b है तो साइन ax का काश x होता है तो काश ax प्लस b हो जाएगा। अब x के स्थान पर कुछ ax प्लस b आया था, उसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो ax प्लस b का जब अवकलन करेंगे तो ax और का अलग करेंगे, b का अलग करेंगे, एक x का करेंगे तो a अचर पद है, गुणा किया है तो a को बाहर कर लेंगे और x का अवकलन कर देंगे, कितना 1 हो जाएगा। x का x के सापेक्ष 1 होता है। अब प्लस इसमें x का पद कोई नहीं है तो ये अचर पद माना जाएगा। तो अचर पद का या कांस्टेंट का हम अवकलन बताए थे 0 होता है, तो a गुणे 1 धन 0 यानी a का नम a हो जाएगा। a का गुणा इसमें करना है तो हम a का गुणा आगे गुणा कर देते हैं, तो a काश ax प्लस
बी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।